गुड मॉर्निंग। आज हम संधि का सेकंड पार्ट करेंगे। व्यंजन संधि। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के परस्पर समीप आने से या स्वरों के साथ मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस में ईस, जगदीश, इसमें दो व्यंजन दे रखे हैं, तय वर्ण दे रखे हैं तय और ई। इसमें से एक व्यंजन है और एक स्वर है। इसमें कोई नहीं है कि दो व्यंजनों के मिलने से इसमें स्वर और व्यंजन का भी मिलाप हो सकता है, व्यंजन और व्यंजन का भी हो सकता है। इसके कुछ नियम दिए गए हैं। कै, चै, टै तथा पै से परे या उसके पीछे वर्ण वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण य, रै, लै, वै या स्वर हो तो वर्ग के प्रथम अक्षरों के स्थान पर उसी वर्ण के तृतीय अक्षर हो जाते हैं। जैसे वाक प्लस में ईस, वागीस। इसमें क्या कहा गया है कि वर्ग के तीसरे चौथे, जैसे वर्ग क्या होता है, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग। इसमें पहला दूसरा तो हो गया कै और ख। तीसरा चौथा वर्ण कौन सा होएगा, ग, गह। इसके आधार पर आपको आगे करना है अच प्लस में अंत, अजंत। तय से परे कोई स्वर या ग, घ, द, ब, भ, य, र, ल या व हो तो तय का द हो जाता है। जैसे सत प्लस में आनंद, तो नियम के अनुसार क्या होएगा, सदानंद। उत प्लस में योग, उद्योग। फिर चै, ट, त और प से परे और कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवां अक्षर हो जाता है। जैसे वाक प्लस में मैं, वाग्म्य। जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ। तय या द से परे च या छ हो तो त और द को च, ज या झ हो तो ज, ट और ठ हो तो ट, ड हो तो ड और ल हो तो ल हो जाता है। जैसे सत प्लस में चरित्र, नियम के अनुसार सचरित्र, क्योंकि त और च मिलने से आधा च बनता है। विपद प्लस में जाल, विपजाल। उत प्लस में लास, उल्लास। तय या द से परे श हो तो तय या द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे सत प्लस में शास्त्र, सशास्त्र। उत प्लस में श्वास, उच्छ्वास। यदि तय या द के बाद है हो तो तय के स्थान पर द और है के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे उत प्लस में हार, उद्धार। स्वर से परे छ हो तो स्वर और छ के मध्य में च लग जाता है। जैसे वृक्ष प्लस में छाया, नियम के अनुसार ए और छ दिया हुआ है तो इसमें बीच में लग गया आधा च, वृक्षाया। वी प्लस में छेद, इसमें नियम के अनुसार लग गया विछेद। मैं से परे यदि कोई स्पर्श वर्ण हो तो मैं को विकल्प के अनुसार या जिस वर्ग का वर्ण परे हो तो उसी का पंचम अक्षर हो जाता है। सम प्लस में कल्प, संकल्प। आप ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन आजकल इसका चलन नहीं है तो आप संकल्प को ऐसे ही लिखोगे, वैसे नियम के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हो। सम प्लस में कर, शंकर या शंकर। यदि मैं से परे स्पर्श वर्णों के अतिरिक्त कोई और व्यंजन वर्ण हो तो मैं केवल अनुस्वार होता है। जैसे संहार, संहार। री र श से परे न हो तो न का ण हो जाता है। यदि री र स के मध्य में कैवर्ग, पैवर्ग, अनुस्वार ये व है हो तो भी न का ण ही हो जाता है। जैसे भूषण का होता है भूष प्लस में अन, ऋण का हो गया री प्लस में अन, तो ए और न के मिलने से अण की आवृत्ति होती है। यदि र से परे र हो तो पूर्व र का लोप हो जाता है। यदि र से पहले ए, ई, ऊ में से कोई स्वर हो वह दीर्घ हो जाता है। जैसे निर प्लस में रोग, नियम के अनुसार र व्यंजन है और र उसके बाद आवृत्ति होती है तो इस पहले र का लोप हो गया, मतलब इसका कटना ही संभव है। आगे हम करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी प्लस में गुण। विसर्ग का निशान सभी को पता होता है क्योंकि हम 8th क्लास से लेकर +1, 2 तक विसर्ग का प्रयोग करते आते हैं। तो विसर्ग का जो निशान है वो है 2 बिंदी। तो इसमें विसर्ग कटने से, इसमें कोई नियमा के अनुसार ये है कि विसर्ग कटने से र की आवृत्ति होगी। इसमें कई नियम दिए गए हैं। उसके विसर्ग से पहले यदि ए हो और बाद में ए अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर य, र, ल, व आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे यस प्लस में गान, नियम के अनुसार क्या है, विसर्ग के बाद यदि पहले स है और बाद में ग दोनों व्यंजन है तो इसका ओ हो जाएगा। शर प्लस में जय, सरोज। यदि विसर्ग से पहले ए, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और आगे का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व अथवा स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नी प्लस में धन, निर्धन। दू प्लस में लब, इसका विसर्ग कट के र की आवृत्ति बन गई दुर्लभ। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है।
जैसे नी प्लस में छल, विसर्ग के बाद छ की आवृत्ति आती है तो इसमें आधा श की आवृत्ति आएगी। दू प्लस में शासन, दुशासन। विसर्ग के बाद यदि तय या स हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नमः प्लस में ते, विसर्ग को हटाने के बाद स की आवृत्ति आती है नियम के अनुसार, तो नमस्ते। नी प्लस में संधे, निसंधे। वर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। दू प्लस में कर, दुष्कर। नी प्लस में फल, निष्फल। अब कहता है कि विसर्ग का लोप। कई बार क्या होता है कि हम अक्षर देखते हैं उसमें विसर्ग तो लगा होता है लेकिन जो अक्षर है वही का वही, जो शब्द है वही का वही बना रहता है। यदि विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः प्लस में ए हो तो दोनों को मिला के बन गया अतएव। विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस में रोग, निरोग। विसर्ग यथारूप मतलब वैसे का वैसा विसर्ग पड़ा रहना। यदि विसर्ग के आगे क प में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग वैसे का वैसा रहता है। अंत प्लस में करण तो अंतकरण। थैंक यू।